सबसे खतरनाक है, ये है डिजिटल मर्डर। ये डिजिटल मर्डर है एक तरह से। लेकिन जिस डिजिटल बुकिंग पे ये जाते हैं, वहां जब ये बंदा पहुंचता है गाड़ी लेकर के, वहां चाकू लेके बंदा खड़ा है कि बैठ गाड़ी में, या पिस्टल लेके खड़ा है, फिर क्या करेगा ये? या तो इसकी गाड़ी गाड़ी आराम से दे दे, और कई बार आराम से दे दे तब भी मार देंगे। बिल्कुल। तो डिजिटल मर्डर का जिम्मेवार कौन है? 140 करोड़ आबादी वाला भारतीय देश, और यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का ऐसा नशा चढ़ा रखा है इन लोगों पे कि ये लोग कहते हैं हम जितनी किसी देश की आबादी होगी उससे ज्यादा यहाँ ड्राइवर्स की आबादी है अलग अलग फील्ड में, चाहे ऑटो के हो, टैक्सी के हो, ट्रक के हो, लेकिन ये खुद इकट्ठे नहीं होते, सरकार को या उस कंपनी को झुका नहीं पाए। क्या मजबूरी है? 50-50 हजार ड्राइवर मिलके इंग्लैंड में, यूके में तबाही मचा दिया, सरकारें झुका दी। आप कहते हैं कभी 23 करोड़ हो, कभी 35 करोड़ हो, तो करोड़ का क्या करोगे? माला जपना है। संख्या हमारी तो आप कोई सामान कहते हैं अब एकदम आधे घंटे में हाजिर है जी, उस आधे घंटे में सामान कौन पहुंचा रहा? अगर वो आधे घंटे में बंदा बाइक लेके चला, ना पहुंचा, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। यही है गिग इकोनॉमी वर्कर्स का खेल। यानी कि ठेके पे काम कराने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां ने जो इस नीति को अपनाया है, यही गिग वर्कर्स बना के, ताकि वो काम इनका करे, लेकिन उसकी मर जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए डिलीवरी करने में, कोई जिम्मेवारी ना हो। हम वो लॉटरी का टिकट हैं इन बदमाशों के लिए कि जब जो चाहे जब हमें स्क्रैच कर ले, गाड़ी छीन लो, ड्राइवर को मार दो, कबाड़ी बाजार में बेच दो, 50,000 लाख रुपया मिल जाएगा, खत्म हो जाए, फिर एक बकरा पकड़ लो। मोबाइल के थ्रू बुकिंग होती है किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में, कहते हैं बड़ा आसान है, बुक कर लीजिए। चाहे आपको कोई डिलीवरी मंगवाना हो, चाहे आपको टैक्सी मंगवाना हो, चाहे किसी चीज की बात करें। लेकिन आप सोचिए कि जिस मोबाइल के थ्रू 1000, 2000, 5000, 10,000 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है, आप जाइए उस मोबाइल नंबर का कंप्लेन कीजिए, वो मोबाइल नंबर ट्रेस नहीं कर पाते। तो उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आज के डेट में कितना सॉफ्ट टारगेट है गाड़ी वाला, जिसके हाथ में 7-8 लाख की गाड़ी है। अगर ये लोग पहले एकजुट होकर आवाज उठाते तो आज शायद विजेंद्र जी जिंदा होते। और जो यहाँ पे खड़े होके बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा सेल्फी जरूर ले लो, कि पता नहीं कब माला चढ़ाने में काम आ जाएगा, क्योंकि इकट्ठा तो आप लोग होंगे। दोस्तों नमस्कार। 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए, कई लोग तो ऐसे हैं 12-12 लाख रुपए खर्च करके अपनी मौतें खरीदते हैं। मैं मौत खरीदना इसलिए कहता हूं कि जब से एग्रीगेटर्स आए हैं, ऐप बेस्ड कंपनियां आई हैं, चाहे किसी भी मार्केट में वो ऐप बेस्ड हो, चाहे टैक्सी इंडस्ट्री के हो, चाहे डिलीवरी इंडस्ट्री में हो, चाहे और तरीके के ऐप बेस्ड कंपनियां हो, सब लोगों ने इस भारत के करीब करीब 30 से 40 करोड़ युवा बेरोजगार मजबूर, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप सोचिए, आप किसी को कहीं भेजिए और उसका अगर कत्ल हो जाए, तो जिम्मेवारी आपकी भी होगी या नहीं होगी, और क्या आपको बख्श दिया जाएगा? लेकिन इस देश में वो कंपनियां शान से बैठी हैं, जो लोग हजारों की जान पे वो दाव लगाती है। इनमें से आप ये फोटो देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक कैब चालक की हत्या करी गाड़ी छीनने के प्रयास में। लेकिन आप कहेंगे कि क्या ये साबित कर पाएंगे कि किसी कैब एग्रीगेटर की बुकिंग के थ्रू हो गया था? मैं सैकड़ों केस बता सकता हूं जिसमें ड्राइवर की हत्या कर दी गई, बुकिंग कैब एग्रीगेटर के बुकिंग पे गया, लेकिन टेक्नोलॉजी के बहाने इनके मोबाइल से अपना डेटा वो साफ कर देते हैं और कहते हैं कि वो तो अपना ही काम कर रहा था जी। इस तरीके से इस देश के अंदर में मैं अगर बात करूं, रोज कम से कम सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां लूटी जाती होंगी, ड्राइवरों से छीना झपटी की जाती होगी, और अमूमन कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है। ये फोटो लेके जो ये खड़े हैं, ये 2 अपराधी हैं। लेकिन जिस विजेंद्र की हत्या की गई है गाड़ी छीनने के प्रयास में, इससे पहले कई ऐसी हत्याएं हो चुकी है। और ये वो समाज है, ड्राइवर समाज यहाँ दिल्ली के यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अगर ये लोग पहले एकजुट होकर आवाज उठाते तो आज शायद विजेंद्र जी जिंदा होते। और जो यहाँ पे खड़े होके बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा सेल्फी जरूर ले लो, कि पता नहीं कब माला चढ़ाने में काम आ जाएगा, क्योंकि इकट्ठा तो आप लोग होंगे नहीं। ये केस ना पहला है ना आखिरी है, और हो सकता है 3 दिन बाद मिलोगे यहीं पे। ना ये बंद होगा, ना ये बंद होगा। ये कोई आपने सही कहा कि ना ये पहला है, ना ये आखिरी है, और ना आगे बंद होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे जैसे आपने सही कहा कि 7-7, 8-8 लाख रुपए में हम अपनी मौत का स्टीयरिंग
खुद ही उठाए घूम रहे हैं सड़कों पे, और हमारी कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। जिस प्रकार से चालक विजेंदर को घसीट के बदमाशों द्वारा गाड़ी से मारा गया है, वो इतना दयनीय और निर्दयनीय है कि अगर आप देख लें उस वीडियो को, जो लोग हमारे बहुत भाइयों ने देखा है, अगर उसको देख लें तो 2 दिन तक निवाला मुंह से नहीं निकलेगा, इतनी दर्दनाक। मगर सरकार हो, प्रशासन हो और ये एग्रीगेट कंपनियां, ये सब ने मिलके ड्राइवर को एक मौत के मुंह में जाने का निवाला बना रखा है। हम वो लॉटरी का टिकट हैं इन बदमाशों के लिए कि जब जो चाहे जब हमें स्क्रैच कर ले, गाड़ी छीन लो, ड्राइवर को मार दो, कबाड़ी बाजार में बेच दो, 50,000 लाख रुपया मिल जाएगा, खत्म हो जाए, फिर एक बकरा पकड़ लो, फिर मार दो। तो हम तो वो बने हुए हैं इस समय इन बदमाशों का, इन गुंडों का, और खास तौर से इन सरकारों का भी हम काल का ग्रास बने हुए हैं। सरकार हमारी सुनती नहीं है। हम कितना ही प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि भाई हमारे बारे में भी कुछ सोचो, हमारे परिवार के बारे में सोचो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। 50-60 की उम्र होने के बाद हमारी क्या हालत होगी। दुनिया को आप सब कुछ दे रहे हैं, हमारे लिए ऐसा क्यों है? क्योंकि हम 23 करोड़ की संख्या से लेके हम 30-35 तक पहुँच गए हैं, पर देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा नाम हमारा है। मगर उसके बाद भी आज हम यही सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और अपनी मौतों को अपने खुद गले लगा रहे हैं। नहीं, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस मोबाइल के थ्रू बुकिंग होती है किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में, कहते हैं बड़ा आसान है, बुक कर लीजिए। चाहे आपको कोई डिलीवरी मंगवाना हो, चाहे आपको टैक्सी मंगवाना हो, चाहे किसी चीज की बात करें। लेकिन आप सोचिए कि जिस मोबाइल के थ्रू 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है, आप जाइए उस मोबाइल नंबर का कंप्लेन कीजिए, वो मोबाइल नंबर ट्रेस नहीं कर पाते। तो उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आज के डेट में कितना सॉफ्ट टारगेट है गाड़ी वाला, जिसके हाथ में 7-8 लाख की गाड़ी है और उसको बुक करके कोई बुलाता है, और इनके हाथ में ये भी नहीं है कि ये मना कर दे नहीं जाएंगे, फिर कंपनी फाइन लगाएगी, इन पे जुर्माना लगाएगी, इनको ऑफ रोड कर देगी। आप सोचेंगे ऑफ रोड करते ना चलाएं गाड़ी उसके साथ में। अरे सारा खेल ही मार्केट पे कब्जा का है। जो इन लोगों को शुरू में लोभ दे दे करके ओला उबर जैसे एग्रीगेटर इनको लुभा के अपनी मार्केट इतनी डेवलप कर ली कि अब ये गाड़ी अपनी चलाएंगे कहाँ। तो आज के वक्त में जितने एग्रीगेटर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, आपके घर का सामान डिलीवर करना हो, उदाहरण के तौर पे ब्लिंकिट टाइप का एग्रीगेटर, जो आपको सामान कहते हैं एकदम आधे घंटे में हाजिर है जी, उस आधे घंटे में सामान कौन पहुंचा रहा? अगर वो आधे घंटे में बंदा बाइक लेके चला, ना पहुंचा, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। यही है गिग इकोनॉमी वर्कर्स का खेल, यानी कि ठेके पे काम कराने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां ने जो इस नीति को अपनाया है, यही गिग वर्कर्स बना के, ताकि वो काम इनका करे लेकिन उसकी मर जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए डिलीवरी करने में, कोई जिम्मेवारी ना हो, कंपनी बिल्कुल फ्री। लेकिन इस सब के अलावा सबसे खतरनाक है, ये है डिजिटल मर्डर। ये डिजिटल मर्डर है एक तरह से। लेकिन जिस डिजिटल बुकिंग पे ये जाते हैं, वहां जब ये बंदा पहुंचता है गाड़ी लेकर के, वहां चाकू लेके बंदा खड़ा है कि बैठ गाड़ी में, या पिस्टल लेके खड़ा है, फिर क्या करेगा ये? या तो इसकी गाड़ी आराम से दे दे, और कई बार आराम से दे दे तब भी मार देंगे। बिल्कुल। तो डिजिटल मर्डर का जिम्मेवार कौन है? उन कंपनियों पे कुछ नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और ये आज की बात नहीं है, ये सालों से चल रहा है इस देश में खेल। और नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले एग्रीगेटर के रूप में ओला उबर जैसी कंपनियां आई। आज के डेट में हर फील्ड में एग्रीगेटर आ गए हैं, क्योंकि सबने सीख लिया है कि किस तरह से इस देश में पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दो और फिर सैकड़ों रोज के तादाद में मरते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। खैर, क्या लगता है कि कुछ करवा पाएंगे आप लोग? ये तो कितनी फोटो लेके खड़े हो गए, मेरे पास तो लाइन लगी पड़ी है ऐसी फोटो की। तेलंगाना से जी। आर यू फ्रॉम तेलंगाना? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? नहीं, हिंदी बताइए। पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। और ये जो आपने कहा कि ये तस्वीरें, तो आपको बता दूं कि ये कागज़ों से ही ये सरकारें चलती हैं और कागज़ों से ही सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। आज हमारे देश में ड्राइवरों के साथ जो शोषण और अत्याचार हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि अब पिछली सरकारों का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस सरकार से हम लोग पिछले कई वर्षों से जो मांग पत्र देते आ रहे हैं समस्याओं पर, आपके सामने अभी हत्या हुई। और एक दिन की ये नहीं है कि मैं कहूँ कि आज ही हत्या हुई है, ये हर रोज़ कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। ऐसे हज़ारों केसेस ड्राइवरों के हो रहे हैं, जिस पे सरकार एक ड्राइवर आयोग बनाए, ड्राइवर के लिए एक राहत कोष का निर्माण करे
वेलफेयर बोर्ड बनाकर। तो ये सब चीज़ों पे सरकार नकार रही है। अब पिछले 9 साल में हम लोगों ने दिया है सरकार को। अब हमारे पास विकल्प जो है ना, अभी तो हम 1 दिन के लिए यहाँ आए हैं और मेरा मानना है कि 1 दिसंबर से पूरे भारत में स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभी भारत के सारे ड्राइवर, चाहे ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस चलाने वाले जो भी हैं, वो सब एकत्रित हो गए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो सरकार को इस पे विचार करना है। अभी 2 महीना वक्त है, नहीं तो स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही है। विश्व के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में एग्रीगेटर जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उनकी विरोध हुई, और खास करके जो गिग इकोनॉमी वर्कर जो इन लोगों को कहते हैं उसका विरोध हुआ। लेकिन ऐसे ऐसे देश हैं जहां की आबादी 25 से 30 लाख भी नहीं होती है, कई बार 20 करोड़ भी आबादी नहीं है, वहां पे चंद हजार लोग मिलकर के वहां की सरकार को झुका लेती है। लेकिन 140 करोड़ आबादी वाला भारतीय देश, और यहाँ पे डिवाइड एंड रूल का ऐसा नशा चढ़ा रखा है इन लोगों पे कि ये लोग कहते हैं हम जितनी किसी देश की आबादी होगी उससे ज्यादा यहाँ ड्राइवर्स की आबादी है अलग अलग फील्ड में, चाहे ऑटो के हो, टैक्सी के हो, ट्रक के हो, लेकिन ये खुद इकट्ठे नहीं होते, सरकार को या उस कंपनी को झुका नहीं पाए। क्या मजबूरी है? 50-50 हजार ड्राइवर मिलके इंग्लैंड में और यूके में तबाही मचा दिया, सरकारें झुका दी। आप कहते हैं मैं कभी 23 करोड़ हो, कभी 35 करोड़ हो, तो करोड़ का क्या करोगे? माला जपना है। संख्या हमारी आपने अच्छी तरह पता है आपको कि 23 करोड़ है, और आप खुद जानकार हैं, पीछे बीते 17 सालों से आप इसको कवर कर रहे हैं। कितने ही साथियों की मौत पर आप हमारे साथ गए हैं, कितने ही आपने कवरेज की है, लेकिन बात में लास्ट में कहाँ आती है? संख्या बल। जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप अपनी ताकत को पहचानोगे नहीं, अंधे की तो आंख पहचानने के लिए, अब बताने के लिए कोई मास्टर आएगा क्या? कोई टीचर आएगा? वो स्वयं को जाननी होती है। आपने 17 साल से तो आप जगा रहे हो मीडिया के माध्यम से, मैं आपको देख रहा हूँ, 17 साल से आप हमारे सहभागी हो। आपने कितनी बार बोला होगा, लेकिन जब तक व्यक्ति या जब तक ड्राइवर खुद नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे आवाज़ उठानी और एकजुट होना है, लेकिन इसका कसूर भी उन सरकारों को जाता है, उन एग्रीगेटर कंपनियों को जाता है, कितने मजबूर कर दिए हैं कि एक भाई से दूसरे भाई को मिलाने में हमें समय लग जाता, पीछे खड़े होते हैं। लेकिन उस ऐप के माध्यम से, जैसे कि आपने एक नया शब्द दिया, डिजिटल हत्या, तो ये डिजिटल हत्या है और हमें डिजिटल हत्या के तौर पर हमें बांटा भी जा रहा है। और मैं तो सीधा सा कहता हूँ, अगर आज नहीं समझे तो कल मेरा नंबर, परसों रवि का नंबर। अगर आप नहीं जागोगे तो कहीं ना कहीं आप तैयार हो जाओ, इसी तरह के प्रदर्शन। आज हो सकता है ज्यादा लोग आ गए हों, लेकिन अगली बार इससे कम होंगे और उससे बार और कम होंगे, यही बस है। किशन वर्मा जी, अगला फोटो लेके कब खड़े हो रहे हैं आप लोग, ये बताइए। देखिए, जो 10 अक्टूबर को बुधवार को रात्रि घटना हुई चालक के साथ, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं प्रशासन से और सरकारों से कि न्याय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए चालकों की। ये भी एक देश का हिस्सा है, अर्थव्यवस्था में ये भी भागीदार हैं। तो हम नहीं चाहते कि अगली फ़ोटो किसी दूसरे भाई की लगे या किसी का घर उजड़े। देखिए, जो कैब एग्रीगेटर्स का सबसे धंधे करने का सबसे बड़ा जगह है, जहां से 80% वो कमाते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यानी कि मेट्रो में धंधा वो करके अपने अरबों खरबों का बिजनेस कर रहे हैं। मैं आखिर में इन लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका भी है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बस ये लोग कब जगेंगे पता नहीं, लेकिन ये हत्याएं, जो डिजिटल हत्याएं हो रही है, जो बुला बुला के गाड़ी छीन लिया जाता है, सबसे सॉफ्ट टारगेट है। और आपके बच्चे अगर कहीं भी एग्रीगेटर के साथ काम कर रहे हैं, वो शाम को घर लौटेगा नहीं लौटेगा कह नहीं सकते। क्या लगता है वर्मा जी कि कुछ करा पाएंगे सरकार से आप लोग? नहीं, ये अब चालकों को जागना होगा। काफ़ी समय हो गया ये जाग नहीं रहे, अपने यूनियन संगठनों के साथ नहीं जुड़ते चालकों को समझना होगा। ये आज भी जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संगठनों की वजह से हो रहा है कि संगठन एकजुट होकर आ रहे हैं। संगठनों ने मांग उठाई है चालक के परिवार के प्रति कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए। हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और एक परिवार में से सरकारी नौकरी दी जाए, और इसके लिए जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए, या जो भी सजा हो। अब तक कितने को फांसी मिल गई पिछले 7 सालों में, बताओ मुझे। नहीं, कोई कार्रवाई भी चल रही हो, पता भी हो?
नहीं, ये अरविंद भाई बात मानते हैं हम आपकी कि कई तरह के केस चल रहे हैं, मगर संगठन इस समय पूरा जोर लगाएगा और हम जगह जगह प्रोटेस्ट भी करेंगे इसको लेकर कि चालकों के साथ होने वाली ये बेरहमी से की जाने वाली हत्याओं पर रोक लगाई जाए और एक सुचारू ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला चालक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चलिए, कोई खाना पहुंचाने जाए, एग्रीगेटर के साथ जाए, काम कर रहा हो, खाना लेके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई गाड़ी चला रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस मोबाइल नंबर का दुहाई देते हैं, उस मोबाइल नंबर से कितने अपराधी ये पकड़ पाती है सरकार, ये एक सवाल है। लेकिन उसी मोबाइल नंबर पे एक बुकिंग आती है और उनको भेज दिया जाता है और वहां जाके किसी की हत्या हो जाती है, किसी की गाड़ी छीन ली जाती है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, सरकार या वो एग्रीगेटर कंपनियां जो लाखों करोड़ों रुपए का चंदा दे करके और अपने मनमाफिक रूल बनवा के, और आज हर एग्रीगेटर के साथ काम करने वाले लोग, पता नहीं शाम को जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। नमस्कार।